2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत हैं, 1974 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती में मणिपुर व नागालैंड तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया गया था। जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं, हमारी केंद्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से हमेशा लोकतंत्र की बात करते हुए लोकतंत्र की हत्या आपने की है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने एक और भ्रम फैलाया। 16 जुलाई 1924 को सदन में कहा था, मैं याद दिला रहा हूं आपको, कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर वो लेकर आए। मैं नेता प्रतिपक्ष के सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करते हुए सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब रेगिस्तानी इलाके से राहगीर भी नहीं गुजरना चाहते थे, तब बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान के दौरों को चीरते हुए नहर बनवा दी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, यह वर्ष 1927 में गंग नहर पूरी हुई तो उन्होंने इंजीनियर कंवर सेन से बीकानेर से जैसलमेर तक दूसरी नहर का नक्शा तैयार करने को कहा, जो 1938 में ही बन गया था। आज़ादी के पश्चात सरकार ने इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसका शुरुआती नाम राजस्थान नहर था। मेरे से पहले कई सीनियर माननीय सदस्य बैठे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि उस नहर का नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान में पहली नहर थी, इसलिए राजस्थान के लोगों को गौरव भी होता था कि हमारे राजस्थान के नाम पर वो नहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआती नाम राजस्थानी नहर था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहर का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसी प्रकार से और मैं बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से अटल सेवा केंद्रों का नाम राजीव गांधी रख दिया था। अन्नपूर्णा रसोई का नाम अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अन्नपूर्ण रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अरे मैंने कहा भाई, एक परिवार को कितना खुश करोगे। और मैं कहना चाहता हूं स्वर्गीय, हाँ इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। हमारे यहाँ स्वर्गीय का क्या करते हैं साहब, करते हैं ना, तो नाम तो कोई ऐसा होना चाहिए था जिसका नाम भी ठीक प्रकार से हो और जिसका ठीक तरह से भोग उसका प्रसाद ले सकें। हमने अन्नपूर्णा रसोई, पिछली बार भी मैंने कहा था, माँ अन्नपूर्णा का नाम हम किस तरह से लेते हैं। और माँ अन्नपूर्णा को हम रसोई में जाने से पहले हमारी माता बहनें वहाँ नाम लेती हैं और अन्नपूर्णा का भोग लगाती हैं। हाँ, अन्नपूर्णा माँ का नाम बदल करके इन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर आपकी सरकार द्वारा रख दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में केवल एक ही परिवार की भक्ति करने की परंपरा है। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अभी कह रहे थे, वो नेहरू जी की भी बात की, मोतीलाल जी की भी बात की, इंदिरा जी की भी बात की, राजीव जी की भी बात की, लेकिन उससे आगे नहीं आए, उनसे आगे नहीं आए। और उनसे आगे भी आते तो दामाद जी का नाम भी आता, तो राजस्थान से क्या रिश्ता है ये भी मालूम पड़ता। इसलिए वहाँ दामाद जी तक नहीं आए, वहीं तक रुक गए। उनको पता था कि आगे नाम जाएगा तो किस तरह से होगा।
तो मैं अच्छा होता कि आप लोग भी योजनाओं एवं कार्यों के नाम बदलने वाली राजनीति के स्थान पर जनहित में नई परियोजनाएं लाते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह का पत्थर तो हटाते चलते। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच सच भी कही। आपका मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस सच कह रहे हैं उनको भी कह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच सच भी कही कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ रही कि प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कांग्रेस के ही 5 वर्ष के शासन काल की गलत अविवेकपूर्ण नीतियों का परिणाम है। इनके समय में ही राज्य की विद्युत कंपनियां लगभग दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई, जहां वर्ष 2018-19 में राज्य की विद्युत कंपनियां 2,607 करोड़ रुपए के लाभ में थीं 18-19 में, परंतु वर्ष 2023-24 में विद्युत वितरण कंपनियों पर लगभग 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया। इसके साथ ही ना तो नए विद्युत संयंत्र बनाए गए और ना ही उपलब्ध संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर PLF बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब हम इस कुप्रबंधन को दूर कर भारत सरकार के विभिन्न PSUs के माध्यम से MOU कर स्थापित क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी तथा सोलर विंड हाइड्रो एनर्जी पर है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना सोचे समझे ये कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए केवल 30 करोड़ रुपए। अरे मैंने कहा भाई समझो, थोड़ा सा समय तो लगाइए, पूरा पढ़ तो लीजिए बजट को। लेकिन बजट पढ़ा नहीं, कह दिया 30 करोड़ का बजट। मैंने कहा भाई प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने जो भी बातें सदन में कही, उससे लगता है वे बहुत जल्दबाजी एवं अधूरी तैयारी के साथ आए थे या जानबूझकर सबको गुमराह करना चाह रहे थे। अगर पता था, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एक्सप्रेसवे या किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बनने के लिए सबसे पहले कड़ी में सर्वप्रथम DPR बनानी होती है, जो कि सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अभी DPR के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि DPR बनने के तुरंत बाद हाईवे निर्माण हेतु प्रावधान निर्धारित कर स्वीकृत किए जाएंगे। ये भी मैं कहने वाला हूँ, आप चिंता उसकी नहीं कर रहे हैं। एक मिनट बैठिए मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 16 जुलाई 2024 को सदन में कहा गया कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी है। अब मैं आपको वो बातें कहना चाहता हूं कि जरा मैं कहता हूं कि आप बजट को पूरी तरह से इतनी जल्दबाजी नहीं करें, एक बार पढ़ लें। और हम वो लोग हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलते हैं। और मैंने पहले सदन में पहले भी कहा था कि हम जनता के बीच में जाते हैं, अच्छे सुझावों को लेते हैं। अच्छा सुझाव कोई भी देता है और सुझाव को मानते हैं। इसमें तो आप माननीय सदस्य हैं, हमारे प्रतिपक्ष में हैं, ये कोई बात थोड़ी है। अगर अच्छा सुझाव आप देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे। कोई भी अगर अच्छा सुझाव देगा हम मानने के लिए उसको तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जोर जोर से बोलकर
अपने इस झूठ को सच्चा साबित करने के प्रयास में ये भी जानना चाहा कि यदि ऐसा नहीं है